इस धरती पर जब अंधकार छाया था, करुणा, शांति और ज्ञान का दीपक लेकर अवतरित हुए गौतम बुद्ध। वासनाओं और युद्धों के युग में जब शांति केवल एक शब्द थी, एक राजकुमार ने संसार को त्यागा, विद्रोह में नहीं, करुणा में। यह है सिद्धार्थ गौतम की यात्रा, जिन्होंने सत्य को जाना और बुद्ध बने। लुम्बिनी के उपवन में साल वृक्षों की छांव तले महारानी माया देवी ने एक दिव्य बालक को जन्म दिया, सिद्धार्थ, शाक्य वंश के राजा शुद्धोधन के पुत्र। महाराज, यह बालक साधारण नहीं है, इसमें महापुरुष के लक्षण हैं। या तो यह चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या संसार को मोक्ष दिखाने वाला एक तथागत। तो फिर इसे कभी दुख न दिखे। यह एक महान सम्राट बनेगा, यही इसका भाग्य होगा। महल के भीतर सौंदर्य, संगीत और वैभव में पले सिद्धार्थ को जीवन की पीड़ा से दूर रखा गया। मुझे हर बार द्वार पर रोका जाता है, आखिर इन दीवारों के बाहर क्या है? एक दिन महल से बाहर जाते हुए सिद्धार्थ ने वे दृश्य देखे जो उनके जीवन को सदा के लिए बदल देंगे। वह व्यक्ति कांप क्यों रहा है? राजकुमार, यह रोग है। एक दिन हमें भी इससे गुजरना होगा। वह वृद्ध झुका हुआ, कांपता हुआ, क्या यह बुढ़ापा है? हाँ राजकुमार, समय किसी को नहीं छोड़ता। और ये मृत्यु, क्या यह मुझे भी आएगी? फिर उन्होंने एक शांत सन्यासी को देखा, ध्यान मग्न वृक्ष के नीचे। कौन है ये? संसार की हलचल में इतना शांत कैसे? यह एक साधक है जो सुख दुख से परे सत्य की खोज में है। उस रात्रि जब समूचा महल निद्रा में था, सिद्धार्थ ने एक कठिन निर्णय लिया, मोह से नहीं, करुणा से। यशोधरा, राहुल, मैं भाग नहीं रहा। मैं खोजने जा रहा हूं दुख का अंत, ताकि एक दिन तुम भी मुक्त हो सको। वह मौन में चंद्रमा की चांदनी में महल से बाहर निकले और लौटे नहीं। 6 वर्षों तक उन्होंने तप किया, उपवास, ध्यान, वेदशास्त्र, पर सत्य अब भी दूर था। मैंने शरीर को त्यागा, पर चित्त अब भी व्याकुल है। शायद मार्ग न तो सुख है, न ही कठोर तप, बल्कि सम्यक मध्य मार्ग है। बोधगया में एक पीपल वृक्ष के नीचे उन्होंने प्रण लिया, यह शरीर नष्ट हो जाए, आकाश टूट पड़े, पर जब तक जन्म मरण का मूल न समझूं, मैं नहीं उठूंगा। मार, मोह और भय के देवता उन्हें भ्रमित करने आए। तुम असफल होगे, लौट जाओ, संसार पर राज्य करो। मार, मैं तुम्हें देखता हूं, अब तुम्हारी सत्ता समाप्त है। फिर आया मौन, गहराई और जागृति, बुद्धत्व की प्राप्ति। सारनाथ में 5 सन्यासियों को उन्होंने पहला प्रवचन दिया, धम्मचक्कपवत्तन सूत्र। दुख है, दुख का कारण है, दुख का अंत संभव है, और उस अंत का मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग। यह था धर्म का जन्म, एक ऐसा पथ जो अनुभव पर आधारित है, अंधश्रद्धा पर नहीं। वर्षों तक बुद्ध बिना थके चले, गांवों से नगरों तक, ज्ञान का दीप जलाते हुए। द्वेष को द्वेष से नहीं, केवल प्रेम से शांत किया जा सकता है। जैसे एक दीपक दूसरे को जलाता है, पर अपना प्रकाश नहीं खोता। 80 वर्ष की आयु में कुशीनगर में 2 साल वृक्षों के बीच बुद्ध अपने अंतिम क्षणों में थे, शांत, पूर्ण। भगवान, आपके बिना हम किसका अनुसरण करें? अपना दीपक स्वयं बनो। धम्म ही मेरा उत्तराधिकारी है, जो उत्पन्न हुआ है वह नष्ट होगा। अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्नशील रहो। और ऐसे तथागत ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। बांस के वन, हिमालय की गोद, थाई मंदिरों की घंटियां और आधुनिक विश्व की हलचल, हर स्थान पर आज भी धम्म जीवित है। उनकी वाणी अब भी गूंजती है।
यदि यह कथा आपके मन को स्पर्श करे तो थोड़ी देर ठहरिए, विचार कीजिए और अपनी भी एक यात्रा प्रारंभ कीजिए भीतर की ओर। गच्छामि।